101% के लिए रामबाण साबित होने वाली 15 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं आप लोगों के सामने क्लास लेकर आया हूं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चन आप लोगों को इस टॉपिक में से देखने को मिलेंगे और ये टॉपिक हम बिल्कुल उन्हीं स्टूडेंट्स के हिसाब से कवर करने वाले 15 मिनट में कि अगर आप लोगों ने आज तक कभी इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है, इंग्लिश को टच ही नहीं कर रखा है और इंग्लिश को एग्जाम में छोड़ कर जाने वाले हो, तो इस क्लास में मैं जितने क्वेश्चंस बता रहा हूं, जिस सेंटेंसेस बता रहा हूं, उनको साथ साथ में बोलना है, उनको लिखना है, बार बार रिवाइज करना है। पूरी कोशिश है कि एग्जाम के अंदर जो 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें से आप 8 से 10, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस इसी सीरीज में से आएंगे और आप उनको ठीक करके आओगे। तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं सर। नाम है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, इससे पहले मैं बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, द पेनेशिया राजस्थान करके जो है वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब प्रेपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है सर, इधर देखना। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की। किसकी बात करूंगा सर? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की। तो जय बजरंगबली के साथ मैं इस क्लास की शुरुआत करता हूं। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का मतलब क्या है? आपको खाली जगह के बाद में कहीं पे भी सर टाइम लिखा हुआ मिले, कटे भी सर डेट लिखियोड़ी मिले, कटे भी सर डेट मतलब तारीख, टाइम रो मतलब कोई भी घड़ी रो समय लिखियोड़ो मिले, कोई भी महीनो लिखियोड़ो मिले, मंथ रो मतलब कहीं होगा सर महीनो, कोई भी दिन लिखियोड़ो मिले। तो सर अपन ने कौन से प्रेपोजिशन के बारे में सोचना, हमें कौन से प्रेपोजिशन के बारे में सोचना है जब हमें ये लिखा हुआ मिले? सर दो अलग अलग प्रेपोजिशन सुनना। या तो मैं जाऊंगा एट इन ऑन की तरफ, पूरा ध्यान रखना, जितना बता रहा हूं अभी 5 मिनट में प्रेपोजिशन ऑफ टाइम खत्म हो जाएगा। मैंने आप लोगों के सामने लिखा सर एट इन ऑन, और दूसरे हैं सर सिंस फॉर। अरे सर इन सब के पहले एट इन ऑन भी लगाते हैं, सिंस फॉर भी लगाते हैं। हम गरीबों को कैसे पता चलेगा कि कब एट इन ऑन लगाऊं, कब सिंस फॉर लगाऊं? अरे रुको, मैं क्या कह रहा हूं, इधर देखना सर। जब भी मुझे इस सेंटेंस में, और पूरा सेंटेंस लिखियोड़ो, इन सेंटेंस रिमाइंड अगर मैंने हैज हैव हैड दिख जावे, पूरा दिमाग इस जगह पे रखना। अगर मुझे किसी भी जगह पे हैज हैव हैड दिख जाए तो मैं, और पीछे टाइम लिखा हुआ है, तो मैं सिंस फॉर की तरफ चला जाऊंगा, मुझे एट इन ऑन के बारे में नहीं सोचना। लेकिन भाई साहब उसी सेंटेंस में मुझे टाइम तो लिखा हुआ है लेकिन मुझे हैज हैव हैड लिखा हुआ ना मिले, खाली जगह से पहले मुझे कहीं पे भी हैज हैव हैड लिखा हुआ ना मिले, तो मैं चला जाऊंगा एट इन ऑन की तरफ। किसकी तरफ चला जाऊंगा? एट इन ऑन की तरफ। अरे सर क्या कहना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो मैं बता रहा हूं, लोड मत लो। अटी ने देखो, मैं थाने सेंटेंस बताऊं, इन सेंटेंस रिमाइन एट इन ऑन खत्म हो जाला, इन 6 सेंटेंस में एट इन ऑन थाने पूरा खत्म हो जाला। अब देखो इन सब में आपको बाद में टाइम मिल रहा है, कटी महीनों लिखियोड़ो मिले, कटी साल रो नाम लिखियोड़ो मिले, कटी मंडे ट्यूसडे लिखियोड़ो मिले, लेकिन कहीं पे भी आपको हैज हैव हैड लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। कहीं पे भी मुझे क्या लिखा हुआ नहीं दिख रहा है सर? हैज हैव हैड लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। देयर इज एन अपॉइंटमेंट, इसको मैं ऐसे कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना। हाँ, देयर इज एन अपॉइंटमेंट, और यहां पे भी देयर इज एन अपॉइंटमेंट, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। इधर देखना सर, आपके सामने पूरे के पूरे जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, अब इन सब में मुझे एट इन ऑन में से लगाना। अरे सर मैं कब एट लगाऊं, कब इन लगाऊं, कब ऑन लगाऊं? इधर देखना, जब भी मुझे लिखा हुआ मिले घड़ी का समय, भाई साहब देखो 6 बजिया लिखियोड़ो, 7 बजिया लिखियोड़ो, 12 बजिया लिखियोड़ो, जब भी घड़ी का समय लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले? घड़ी का समय लिखा हुआ मिले, आंखें बंद करके एट लगा दो। मैं बता रहा हूं, आंखें बंद करके एट लगा दो। आई वेक अप एट 6 AM, 7 AM, 12 o'clock, घड़ी का समय लिखा हुआ मिले, आप क्या लगा दोगे? एट लगा दोगे। उसके बाद में देखना, कभी भी जनवरी लिखा हुआ है, मार्च लिखा हुआ है, दिसंबर लिखा हुआ है, अरे भाई साहब है सबरा सब महीना का नाम है, सबरा सब महीनों के नाम अगर लिखे हुए मिले तो इन लगा दो। क्या लगा दो? इन। जल्दी से इस सेंटेंस को बोल जाओ, माय बर्थडे इज इन जनवरी। क्या लिखा हुआ है सर? माय बर्थडे इज इन जनवरी। फिर क्या लिखा हुआ है? शी वाज बोर्न, उसका जन्म हुआ 2005 में हो, 2011 में हो, 2022 में हो। ए सबरा सब कहीं है सर, ए सबरा सब साल का नाम है। ये सब के सब जो है वो साल के नाम है। अगर कहीं पे भी साल का नाम लिखा हुआ मिले, आंखें बंद करके सर इन लगा दो। इसके अंदर क्या लगा दो सर? इन लगा दो। जैसे जैसे बता रहा हूं, जितना बता रहा हूं उतना पता रखना, प्रेपोजिशन खत्म हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं। फिर देखो देयर इज एन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट है भाई साहब। अब यहां पे लिखा हुआ मंडे ट्यूसडे, देखो अटीले पहाड़े थे, देखो ला मंडे और ट्यूसडे जगह लिखियोड़ा है सर, वो कोई ना कोई दिन रो नाम है। दिन रो नाम मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनमें से कुछ भी लिखा हुआ मिले मुझे ऑन लगा देना है। मुझे क्या लगा देना है? ऑन। इन्हीं सेंटेंसेस को यूं के यूं देख लेना। और फिर क्या लिखा हुआ है? 2 जनवरी, 5 सितंबर। अरे भाई साहब ए सबरी सब कहीं है, ए सबरी सब तारीखों हैं। अगर कहीं पे भी मुझे तारीख लिखी हुई मिले, खाली जगह
के जस्ट बाद मुझे तारीख लिखी हुई मिले, मुझे ऑन लगा देना। इन सभी सेंटेंसेस को यूं के यूं घोट लेना, एक आधा सवाल आपको इसमें से दिखेगा। ये एट इन ऑन के बारे में आपको सिर्फ इतना ही पता रखना है, घड़ी का समय हो एट लगाओगे, महीना लिखा हुआ हो इन लगाओगे, साल का नाम लिखा हुआ हो इन लगाओगे, वार लिखा हुआ हो, दिन लिखा हुआ हो, सर ऑन लगाना पड़ेगा। कोई तारीख लिखी हुई, कोई भी तारीख लिखी हुई सर आपने ऑन लगाना पड़ेगा, बस तो ध्यान रख लीजो। जे बात अब सर इन माइनेज मैं था ना बता रही हूं सर, सिंस फॉर कब लगाएंगे, जल्दी से बता दो सर, सिंस फॉर कब लगाएंगे। सिंपल सी चीज बता रही हूं, अटी ने देख जो ये दो सेंटेंसेस लिखियोड़ा इन माइने सिंस फॉर खत्म हो जाला, सिंस फॉर खत्म हो जाला। पहले तो मेरे को ये बताओ कि मैं सिंस फॉर के बारे में इसमें क्यों सोचूं, मैं एट इन ऑन के बारे में क्यों नहीं सोचूं, क्योंकि सर सेंटेंस रिमाइंड मैंने हैज हैव हैड दिखियोड़ा, मेरे को हैव बीन लिखा हुआ मिल गया या हैज हैव हैड में से कुछ भी मिल गया, तो मुझे लगाना तो सिंस फॉर में से पड़ेगा। किस में से पड़ेगा, सिंस फॉर। अब सुनना, जब भी समय का नाम लिखा हुआ हो, सिंस का मतलब क्या हो गया सर, सिंस का मतलब हो गया समय का नाम। किसका नाम हो गया सर, समय का नाम। अरे सर समय रो नाम की करो वे, बताओ रुको। फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा सर फॉर, फॉर का मतलब है समय का नाम ना लिखा हुआ हो। समय का क्या ना लिखा हुआ हो, नाम नहीं लिखा हुआ हो। अरे सर कैसे, हमें पता ही नहीं चला। अरे बता रहा हूं रुको, इधर देखो। समय का नाम मतलब सबसे पहले साल का नाम, समय का नाम मतलब सबसे पहले साल का नाम लिख रखा हो, फिर महीने का नाम लिख रखा हो, फिर दिन का नाम लिख रखा हो। कहीं पे भी ऐसे हो सर, कैसे देखो, साल का नाम 2010 से पढ़ा रहा हूं, 2012 से पढ़ा रहा हूं, 2015 से पढ़ा रहा हूं, चुपचाप सिंस लगा दोगे। साल के बाद महीने का नाम, जनवरी से पढ़ा रहा हूं, फरवरी से पढ़ा रहा हूं, मार्च से पढ़ा रहा हूं, 2010 जनवरी से पढ़ा रहा हूं, मतलब साथ में महीने का नाम लिखा हुआ मिल जाए, आंखें बंद करके सेंस लगा दो। अरे भाई साहब दिन रो नाम लिखो, दिन मतलब संडे से पढ़ा रहा हूं, मंडे से पढ़ा रहा हूं, ट्यूसडे से पढ़ा रहा हूं, सैटरडे से पढ़ा रहा हूं। फिर यहां पे भी क्या लगा दोगे सर, सेंस लगा दोगे। और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है घड़ी का समय, अगर घड़ी का समय लिखा हुआ हो तो उसके साथ में भी मुझे क्या लगाना है, सेंस। मैं बता रही हूं इन एग्जाम्पल नहीं, यूं घोट लीजो, ध्यान पड़ जाला, पूरा और पूरा ध्यान पड़ जाली, तो इस तो मामला। और इसी में जब नाम ना दिया हो, जैसे 2010 से पढ़ा रहा हूं तो सिंस, लेकिन यही मैं अगर 5 साल से पढ़ा रहा हूं, 4 साल से पढ़ा रहा हूं, 10 साल से पढ़ा रहा हूं, किसी साल का नाम नहीं दे रखा सर, चुपचाप लगा दोगे फॉर। अगर जनवरी से पढ़ा रहा हूं, फरवरी से पढ़ा रहा हूं, महीने का नाम दे रखा है तो मुझे लगाना पड़ेगा सिंस, लेकिन यूं ही दे दे 5 महीनों से, 10 महीनों से, 15 महीनों से पढ़ा रहा हूं तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फॉर। अगर संडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से पढ़ा रहा हूं तो मुझे लगाना पड़ेगा सेंस, लेकिन वही मैंने दे दे 5 दिनों से, 7 दिनों से, 8 दिनों से, 10 दिनों से पढ़ा रहा हूं, मुझे लगाना पड़ेगा फॉर। अगर 9 बजे से पढ़ा रहा हूं, घड़ी का समय 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, सेंस लगा दोगे। लेकिन यही 9 घंटों से पढ़ा रहा हूं, 10 घंटों से पढ़ा रहा हूं, 5 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे इसी के साथ क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लगाना पड़ेगा। इतना सिंस फॉर में पता रख लोगे 90% क्वेश्चंस हो जाएंगे। और थे छावो को बाकी रात 10% भी करो तो ये ध्यान रख लेना, अगर मॉर्निंग लिखा हुआ मिल जाए, चाइल्डहुड लिखा हुआ मिल जाए, जन्म बर्थ लिखा हुआ मिल जाए तो उसके साथ मुझे क्या लगाना है, सिंस। अगर लास्ट लिखा हुआ मिल जाए तो इसके साथ में भी मुझे क्या लगाना है, सिंस। बस इतना पता कर लो सर, इतना पता रख लो, दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को नहीं रोक पाएगी। मैं बता रहा हूं जे बात, फटाफट ये देखो ये सेंटेंसेस। अब सर यहां पे 5 PM लिखा हुआ है, यहां पे 9 AM लिखा हुआ है, दोनों जगह घड़ी का समय है। हम गरीबों को कैसे पता चलेगा कि कहां पे एट इन ऑन लगाऊं, कहां पे सिंस फॉर लगाऊं। अरे रुको तो सरी, जहां पे मुझे हैज हैव हैड लिखा हुआ दिखे, सिंस फॉर में से घड़ी का समय लिखा हुआ हो तो सिंस लगाऊंगा। यहां घड़ी का समय लिखा हुआ हो, हैज हैव हैड नहीं है, एट लगाऊंगा। सेंटेंस देख लेना सर, भाई साहब लास्ट लिखियो मिल गो, हैज हैव हैड, सिंस लगाऊंगा। We will go to the beach, हैज हैव हैड है ही नहीं, और वार का नाम दे रखा है, ऑन लगाऊंगा। ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम खत्म हो गए। इतना पता रख लेना, एक आधा सवाल दिख जाएगा आप लोगों को।